हेलो गाइस, आपने ये डिफरेंस पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपने सारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, राइट। देखिए, जो बिजनेस है वो क्या है, एक वाइड टर्म है। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। लाइक हम कह सकते हैं कि बिजनेस है तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग बिजी रहते हैं कुछ अर्न करने में, राइट। कुछ प्रोडक्शन करके या कुछ परचेज करके या उसे सेल करके। तो मतलब वो क्या है, अर्निंग मोटिव से काम करी जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो, चाहे वो परचेज का हो, सेल का हो, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है यहाँ पर, और जो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, राइट। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको जो भी सूटेबल हो वो डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। और आप जब एग्ज़ाम में कोई भी डेफिनेशन लिखोगे तो प्लीज़ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, सेम एज इट इज़ आपको डेफिनेशन यहाँ से लर्न करनी है और अपनी उसमें लिखनी है। अपना कुछ भी ऐड लेस नहीं करोगे, अदरवाइज़ आपके जो मार्क्स हैं वो कटने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अगर लिखनी है तो अच्छे से लिखें, अदरवाइज़ डेफिनेशन ना ही लिखें। ओके, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये देख लीजिए। मॉडर्न टाइम में क्या है कि बिजनेस एक नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो क्योंकि देखो ट्रेडिशनल टाइम था, वो ट्रेडिशनल पीरियड था जब क्या होता था कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को सेल करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उन्हें प्रोड्यूस करने पे और उन्हें सेल करने पे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, कस्टमर ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई लिमिटेड थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट अब का ये जो मॉडर्न टाइम है, ये इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतने सारे सब्स्टिट्यूट पड़े हैं एक गुड के कि उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो उन्हें अपने कंपटीशन के लिए अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, कस्टमर ओरिएंटेड एक कंसेप्ट चल चुका है कि कस्टमर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड है मॉडर्न टाइम में। तो वो एक्टिविटीज़ क्या है, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, कि मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि अपने कस्टमर खुद बनाए बिजनेस। अगर वो प्रमोट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा, कैसे वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मेंटेन करना होगा, बनाना होगा। कन्वीनियंट converting economic resources into goods and services, keeping in mind the preference of कस्टमर की प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वो गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करे, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आपने पीछे ये कंसेप्ट पढ़ा भी था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि आप एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं, लाइक जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो या कुछ है, तो वो क्या है, या अपना ओन बिजनेस है, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि कुछ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सोचना होगा, ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट रहा है। जस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर नोकिया है, ठीक है, जब नोकिया आया था स्टार्टिंग में तो कितना पॉपुलर था, लाइक उस टाइम पे नोकिया ही नोकिया हो रहा था। बट आज का टाइम है कि नोकिया अब आके थोड़ा मतलब डेवलप हुआ है, जिसने फ़ोन बनाए हैं या कुछ है, अदरवाइज़ बीच में बहुत ज़्यादा बंद हो चुका था। नोकिया के बारे में एक भी फ़ोन मुझे नहीं लगता कोई लॉन्च हुआ, ठीक है। सो मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट, अगला जो मेथड है वो क्या है कि मार्केट करना अपने प्रोडक्ट को। जो आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है या कोई कुछ भी है, तो उसे मार्केटिंग करना, मार्केट करना, राइट, कि लोगों तक आपका प्रोडक्ट रीच कर पाए, पहुंच पाए। देन वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिजनेस के एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या कहोगे कि बिजनेस इज कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमिंग ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक बिजनेस है आपका, उसमें उसका जो मेन, जो कह सकते हैं हम कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट,
और अर्निंग प्रॉफिट है तो उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो कहाँ जाएगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा इससे। ओके, देन प्रोडक्शन एंड प्रिक्रूटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड का नेचर क्या है बिजनेस का, कि ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर प्रिक्योर करता है और प्रोड्यूसर से, और फिर आगे उन्हें सेल करता है, या जैसे भी वो हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काम भी इसी का, ये बनाता है गुड्स को और या फिर प्रिक्योर करता है। गुड्स हम किसी भी तरह के ले सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड्स आपको पता ही होगा, जैसे कि कॉस्मेटिक हो गई, स्टेशनरी होगी, जो ड्यूरेबल है, मतलब जो यूज़ होती रहती हैं, लाइक वेजिटेबल प्रोडक्ट हो गए, या फिर किचन यूज़ होममेड प्रोडक्ट हो गए, ऐसे वाले। ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक एग्रीकल्चर, आप एग्जांपल ले सकते हो। एग्रीकल्चर में जो मशीन्स यूज़ होती हैं, तो उनके लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट सोर्स यूज़ करते हो तो इट्स नॉट अ बेनिफिट। आई थिंक उसमें ज़्यादा एक्सपेंस आपका होगा, सो आपको उस टाइम पे पर्सनल सेलिंग ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, तो वो आप आगे बढ़ोगे प्रमोशन मिक्स के अलग अलग टाइप्स जितने भी होते हैं। ठीक है, जैसे सेल प्रमोशन होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, ये सारे आप आगे फर्दर पढ़ोगे। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने प्रिक्योर कर ली, प्रोड्यूस कर ली, बट अगला काम क्या है बिजनेस का, उसे सेल करना, एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को, राइट, सेटिस्फाई कर पाए ताकि वो ह्यूमन की नीड्स को। लाइक एक फार्मर है, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अगर एक फार्मर है, वो क्रॉप बना रहा है, राइट, क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है, तो देन अगर वो अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए और अपने कंजप्शन के लिए ही सिर्फ उसे यूज़ कर रहा है, तो इट्स मीन इट्स नॉट अ बिजनेस। अदरवाइज व्हेन इट सेल, जब वो सेल कर रहा है उसे आगे कहीं पे भी सेल कर रहा है, ठीक है, तो आप तब उसे कहोगे कि यस इट्स अ बिजनेस। ओके, लाइक सच यहाँ पे गिफ्ट का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई गुड आप परचेज करते हो और उसे ऐसा गिफ्ट किसी को दे देते हो तो इट्स नॉट अ बिजनेस। बट अगर आप कोई गिफ्ट गुड परचेज करते हो और उसे आगे सेल करने के लिए रखते हो, ठीक है, तो वो क्या है, बिजनेस है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट, कि अगर आप कभी कभार कोई चीज़ आपने खरीद ली या बेच दी, ऐसे कुछ किया, तो आप उसे बिजनेस कहने लग जाओगे, नहीं ना, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, उसे बिजनेस कहते हैं। लाइक न्यूज़पेपर है, अगर न्यूज़पेपर हम जो बंडल इकट्ठे करके जितने भी हो जाते हैं उन्हें एक साथ फिर आगे सेल कर देते हैं या कुछ है, ठीक है, और उनके बदले में पैसे या जो भी एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो मिलता है, तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। बट अदरवाइज अगर आप कोई गुड है जो, या फिर आप कोई चैरिटी में कोई दे रहे हो, ठीक है, आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, तो वो गुड्स भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, क्योंकि हर बिजनेस का यही रहता है कि जितना प्रॉफिट अर्न होगा उतना अच्छा होगा बिजनेस के सरवाइव करने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन्वायरमेंट में। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क में क्या होता है कि जो बिज़नेस है उसमें तो वैसे भी रिस्क इतना ज़्यादा है कि एक इन्वायरमेंट है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें आप जज नहीं कर सकते, इतनी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं कि आगे क्या होने वाला है, फर्दर क्या होने वाला है इन्वायरमेंट में, ठीक है, आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट करने वाला है। लाइक आप इंडिया है, इंडिया में हर 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, सो उससे क्या होगा, उसकी पॉलिसीज आएंगी, फाइनेंशियल पॉलिसी अलग हो जाएंगी और गवर्नमेंट की जो बिज़नेस के लिए पॉलिसीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी। तो इन सारी पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे, और बिजनेस जिससे कि उसको रिस्क में भी आ सकता है वो, और अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है, तो यहाँ रिस्क है। ओके, जैसे कि मार्केट कंडीशन में चेंजेस आ जाए तब भी रिस्क है, ठीक है, कस्टमर टेस्ट में चेंज, मतलब कि अगर कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो जाए, फैशन इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग फैशन इंडस्ट्री को चलना पड़ता है। अगर बाय चांस कि जैसे आपने देखा हो कि गर्ल्स के जो ड्रेसेस होती हैं या कुछ है, कभी के टाइम पे कुछ चलती हैं, फिर फ्लॉप हो जाता है, फिर कुछ और फैशन निकलता है, तो चलता ही रहता है, सेम एज बॉयज़, बट गर्ल्स का ज़्यादा रहता है, तो फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है,
स्ट्राइक हो जाती है बिजनेसमैन की, अपनी फैक्ट्री की, ठीक है, वर्कर स्ट्राइक कर दें तब भी रिस्क है। सो तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। ये सारे क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर हैं बिजनेस के, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड एंड डीलिंग इन गुड and services on a regular basis, then profit earning, then uncertainty of risk and return. Okay, next जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, देखते रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान